तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं प्यारे मित्रों? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आए मेरे प्यारे मित्रों, आज जानते हैं जो हम लोग सीरियल में देखे हैं कि श्री राम और लक्ष्मण को जूठे बेर खिलाती है। वे हम लोग सीरियल में देखे हैं। जो रामचरितमानस, जो महाकवि तुलसीदास द्वारा वो रचित रामचरितमानस में वो चीज़ है। तो हम सीरियलों में देखें वो चीज़ हकीकत है या झूठ है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा ये रचित रामचरितमानस है। महर्षि वाल्मीकि राम के समकालीन थे, प्रभु श्री राम के समकालीन थे। तो उनके लिखे हुए एक एक शब्द प्रमाणिक होंगे और सच्चाई होगी, क्योंकि कोई भी कवि या लेखक अगर समकालीन रहता है किसी जीवन का गाथा सही सही लिखेगा। बाद में कोई 10-20 हज़ार 50 हज़ार साल बाद अगर कोई लिखे तो उसके जीवन के बारे में कोई कैसे सही सही लिख पाएगा। इसलिए महर्षि वाल्मीकि थे जो प्रभु श्री राम के समकालीन थे, तो वही सही से लिख पाएंगे। अभी दिख रहा है ये जो वाल्मीकि रामायण है, तो इसमें देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्या है कि हम लोग अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं। हिंदू आज कहते हैं हम अपने आप को सनातन हिंदू होने का फर्ज नहीं निभाते हैं। अपने घर में रामायण रखा हुआ है, महाभारत रखा हुआ है, गीता रखा हुआ है, लेकिन उसको हम लोग देखते नहीं, अगरबत्ती जलाते हैं और रख देते हैं। लेकिन अपने इस ग्रंथों को पढ़ें और इसमें जो ज्ञान मोती मानक के छिपा है उस चीज़ को निकालें, अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इसलिए ऋषि मुनि लोग हमारे लिए ही इन लोग इतना जीवन भर पुरुषार्थ करके इतने महान ज्ञान को अर्जित करके वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, रामायण में, गीता में, महाभारत में समय समय पे सब लिख के दिए हैं। तो भाई आपका साहित्य को समझें और इसको अपने जीवन में उतारें, ताकि जो दुख, चिंता, तनाव, परेशानी है उससे निकलें। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें है कि नहीं। आप पढ़ सकते हैं, सर्ग नंबर 38 में है। हम जो डायरेक्ट वह सिद्ध सबरी उन दोनों भाइयों को देखते ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तत्पश्चात उसने महाबुद्धिमान उन दोनों भाइयों का चरण स्पर्श कर उन्हें प्रणाम किया और बोली। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देखने के बाद हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और प्रणाम करती है और क्या बोलते हैं, चरण स्पर्श करके बोलती है, पुरुषों में श्रेष्ठ मैं पंपा सरोवर के निकटवर्तीय वनों में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के कंदमूल फलों को आपके लिए, पुरुषों में श्रेष्ठ प्रभु राम और लक्ष्मण मैं पंपा सरोवर के आसपास में जो वन है वो वन से जो कंदमूल प्राप्त हुए वही को हम लाए हैं और आपके समक्ष रखे हैं। और यहाँ पर देते हैं, कहते हैं कि ऐसा कहकर सबरी ने उन्हें अर्घ्यपाद मतलब क्या होता है कि अर्घपाद आचमन आदि मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे उनका स्वागत करने के लिए पहले लोटा पानी दिया जाता है। लोटा हमारे देहात में प्रचलित है, लोटा पानी देते हैं। उसके बाद जो क्रियाक्रम होने का रहता है, बातचीत करने का रहता है, खान पान खाने का रहता है, वो सारा क्रिया होता है। तो वही यहाँ पर अर्घपाद बोला जाता है। आतिथ्य किया। तब श्री राम ने धर्म तथा तपश्चर्या में निरंतर रहने वाले सबसे पूछते, तब खाना वाना हो गया, उसके बाद क्या बोलते, तपश्चर्या में निरंतर मतलब रहने वाले सबसे से पूछते हैं कि हे तपस्वनी, तपश्चर्या में विघ्न डालने वाले काम, क्रोध, लोभ, ये सब 6 विकार होते हैं। इन विकारों को तो आपने जीत लिया है, तुम्हारी तपस्या में वृद्धि हो रही है, बस में कर लिया है, तुम्हारे आहार आदि प्रक्रिया नियमित है, मतलब क्रोध को अपने बस में कर लिए हैं और उनका आहार आदि जो होता है खान पान वो नियमित रूप से चल रहा है। तब इतना कहने के बाद इधर कहते कि हे चारुभाषिनी, तुम यम नियम के पालन में सफलता हो गई। यम नियम क्या होता है, एक योग का अष्टांग योग में होता है। यम नियम प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 अंग होते हैं। इन 8 अंग को उन्होंने अच्छे तरह से सफलता पा ली है। तप के द्वारा प्राप्त होने वाले संतोष, मैंने तप के द्वारा, जो तप मतलब अनुशासन होता है, अनुशासन के द्वारा जो आपने
संतोष और सुख शांति प्राप्त किया है, संतोष और सुख शांति प्राप्त किया है, तप के द्वारा जो सुख शांति प्राप्त हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं। जब श्री राम ने सबरी से इस प्रकार के प्रश्न पूछे तब सिद्ध पुरुषों द्वारा सम्मानित उस वृद्ध तपस्विनी ने कहा, मतलब उस समय सबरी वृद्ध अवस्था में हो गई है। तब वो एक बार कहते हैं कि श्री राम से ऐसा करनी तथा चीर एवं कृष्ण मृग छाल, मतलब कृष्ण नीले रंग का जो मृग छाल रहता है पहनने वाली वह सबरी उसी समय अपनी पुरानी देह, मतलब जो वृद्ध हो चुकी है तो वो अपना देह त्याग देती है, इच्छा से श्री राम से अनुमति मांगते, माने देह त्यागने के लिए इच्छा प्रभु श्री राम से पूछते हैं और वह अब अनुमति लेके जलती हुई अग्नि में, मतलब श्री राम से अनुमति लेती है और जलती हुई आग में, धधकती हुई आग में अपना शरीर झोंक देती है और अग्नि में समान हुआ ब्रह्मलोक को सीधा, मतलब हुई आग में वो कूद जाती है और अपने आप को समाधि में समा जाती है और ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे इतना ही है भाई, इतना और आगे है विस्तार से, तो हम इतना ही इसलिए बताएं, ऐसा कोई जूठे बेर खिलाने का कोई जिक्र नहीं है। आखिर आप बताइए, कोई आम इंसान किसी का जूठा अगर देगा तो कोई खाएगा, और प्रभु श्री राम अपने समय के मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे, उनके गुण चारों दिशाओं में, चौमुखी दिशाओं में चारों तरफ फैले हुए थे, यश और गुण। तो आप सोचिए कि वैसा व्यक्ति को जान के भी कोई जूठा नहीं खिलाएगा। ये हमारे ग्रंथों में ये चीज़ बाहर से मिलाया जाता है और आदमी के बीच में परोसा जाता है ताकि आदमी वो चीज़ को देख के उसी को सच माने। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण का कंदमूल फलों से आतिथ्य किया, मतलब कंदमूल और फलों से आतिथ्य किया था। आतिथ्य मतलब अतिथि स्वीकार किया था। और वाल्मीकि रामायण में जूठे बेर खाने की कहानी नहीं है, मतलब वाल्मीकि रामायण में जूठे बेर खाने की कहानी नहीं है। रामचरितमानस में मिथ्या धारणा का समर्थन नहीं होता, मतलब रामचरितमानस में मिथ्या जो नहीं करते हैं, मिथ्या धारणा को समर्थन नहीं करते, लेकिन राम द्वारा सबरी के जूठे बेर खाने का कहानी निराधार और काल्पनिक है और गप है। तो ये रामचरितमानस में भी यहाँ पे लिखा है कि वहाँ पे भी ये चीज़ निराधार, मतलब इस चीज़ को भी सार्थक नहीं मानते हैं, बाद में बाहरी मिलाया, क्योंकि हमारे समाज इतना उत्कृष्ट समाज है, सर्वश्रेष्ठ समाज था उस समय, लेकिन बाद में हमारे देश में ये सब चीज़ों को मिलाया गया। अंग्रेज जब आए थे, गुलाम हुआ, उस समय हमारे धर्म ग्रंथों को छेड़छाड़ करके ढेर सारे मिलावट हो गए, और कुछ समाज में ऐसे कुकृति लोग रहते हैं, उन लोग अपना शासन व्यवस्था चालू रखने के लिए उन लोग ऐसा करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा कहना है कि आप अपने धर्म को खुद से जानें और खुद से पढ़ें। अभी के दौर में है कि आपको हिंदी और संस्कृत दोनों वर्जन किताब मिल जाएगा, आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से जानें, ताकि आपके जो महान संस्कृति है उस चीज़ को आप जान सकते हैं। और दूसरी बात, अगर ऐसे बुक खरीदना हो, किताब खरीदना हो शुद्ध, तो एक वेबसाइट है www.vedrishi.com, जो हम नीचे वीडियो के नीचे दे देंगे और उसका मोबाइल नंबर भी दे देंगे। तो आपको ख़रीदना हो तो जो भी बुक खरीदना